देखिए हम पढ़ रहे थे ट्रैग्नोमेट्री, और ट्रैग्नोमेट्री में हमारा टॉपिक था क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चंस। फिर जो पिछली क्लास में हमने आपको मोटा मोटी दो बात बताया था। हमने कहा था कि देखिए ये हर एक पार्ट जो है ये क्वाड्रेंट कहलाता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। और ये वाला जो है ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये 90 को, 180 को, 270 को, और ये फिर 360 को। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा फंक्शन पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। ये पहली बात हमने बताई थी। और दूसरी बात हमने बताया था कि एंगल के हिसाब से फंक्शन चेंज भी होता है। जैसे अगर 90 का ऑड मल्टीपल है, कोई ऐसा एंगल है जिसको आप 90 के ऑड मल्टीपल में लिख सकते हैं, तो वो वहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। साइन है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस है तो साइन में चेंज होगा, टैन है तो कॉट में चेंज होगा, कॉट है तो टैन में चेंज होगा, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में बदल जाता है। लेकिन अगर 90 का इवन मल्टीपल हो जाए, 90 का इवन मल्टीपल हो जाए तो फंक्शन चेंज नहीं होता, सेम रहता है ना। ये हमने मोटा मोटी दो बात बताया था। पहली बात कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टैन, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। दूसरी बात कि कोई एंगल है जिसको 90 का ऑड मल्टीपल अगर है, उस एंगल में 90 का ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा, इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। फिर बच्चों दो चीज़ के बाद एक तीसरी चीज़ और जान लेते हैं ताकि आज आगे सवाल को बना पाएँ। देखिए दो बात के बाद तीसरी बात हमें ये जानना चाहिए कि अगर साइन माइनस थीटा है तो ये माइनस साइन थीटा कहलाएगा, और अगर कॉस माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा कहलाएगा, और अगर टैन माइनस थीटा है तो ये माइनस टैन थीटा कहलाएगा। मतलब क्या कि साइन के साथ अगर कोई निगेटिव एंगल है, साइन के साथ अंदर में माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है। लेकिन कॉस के साथ ऐसा नहीं होता। कॉस अगर माइनस थीटा है तो ये ऐसे कहें, यूँ समझे कि कॉस के अगर अंदर में माइनस है तो ये माइनस को पचा जाता है, ये माइनस को खा जाता है और कॉस थीटा रिजल्ट देता है। लेकिन साइन और टैन ऐसा नहीं कर पाता। अगर निगेटिव में अंदर है, माइनस है अंदर, तो माइनस बाहर आ जाता है। देखिए साइन माइनस थीटा था, माइनस साइन थीटा हो गया, टैन माइनस थीटा था तो माइनस टैन थीटा हो गया, माइनस निकल के बाहर आ गया। लेकिन कॉस के साथ ऐसा नहीं होता। कॉस माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा हो जाता है, ये माइनस को पचा जाता है, खा जाता है। आप ऐसा समझ सकते हैं। अच्छा, जो काम साइन करेगा वही काम इसका अपोजिट कॉसेक भी करेगा, जो काम कॉस करेगा वही काम इसका अपोजिट सेक भी करेगा। सेक माइनस थीटा कहेंगे तो सेक भी माइनस को खा जाएगा और पॉजिटिव में सेक थीटा बोलेगा। कॉट माइनस थीटा है तो माइनस का कॉट थीटा होगा, कॉसेक माइनस थीटा है तो माइनस का कॉसेक थीटा होगा। जो काम साइन करेगा वही काम कॉसेक भी करेगा, जो काम कॉस करेगा वही काम सेक भी करेगा, जो काम टैन करेगा वही काम इसका उल्टा कॉट भी करेगा। खैर हमारे इतना से बात बन जाएगा। अगर ये आपको तीन बात याद है, अगर आपको तीन बात याद है तो आज देखिए सवाल को करते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल है साइन माइनस 120 डिग्री, इसका मान क्या होगा। प्यारे बच्चों अभी अभी हमने आपको बताया कि साइन अगर माइनस थीटा है तो साइन माइनस को बाहर फेंक देता है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी ये साइन माइनस 120 है ना, तो माइनस को बाहर फेंक देगा, यानी ये होगा साइन 120 डिग्री, है ना। अब आप एक काम कीजिए, इस माइनस को अभी रहने दीजिए, आप सॉल्व कीजिए साइन 120 को, है ना। ये माइनस अभी बाहर में रहने दीजिए, इसको इग्नोर कीजिए, आप सॉल्व कीजिए साइन 120 को। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमने बताया था कि जो एंगल है ना उसको 90 के मल्टीपल में तोड़िए। आप एंगल को 90 के मल्टीपल में तोड़िए। 90 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तभी तो पता कर पाएंगे ना कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं, ये साइन चेंज होगा कि नहीं। तो कहेंगे कि सर ऐसा करते हैं, इस साइन को क्या 90 प्लस 30 लिखा जा सकता है। अभी सुनिए मेरी बात, हम तोड़ रहे हैं। क्या 120 को 90 प्लस 30 लिखा जा सकता है। क्या इस 90 को 90 गुना 1 लिख सकते हैं। बोलो हाँ, ये ना ठीक। अब आप हमें बताइए ना कि ये 90 प्लस 30 ये 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा। ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो कहेंगे सर 90 प्लस 30 यानी यहाँ तक हुआ 90 और प्लस 30 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। बोलो हाँ, ये ना 120 डिग्री कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और यहाँ साइन है, इसका मतलब ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक बात तो तय हो गया ना कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये साइन है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, अब आप चेक कीजिए कि क्या फंक्शन चेंज होगा क्या। तो देखो ये 90 का ऑड मल्टीपल है, एक ऑड है ना, ये 90 का ऑड मल्टीपल है, और 90 का अगर ऑड मल्टीपल होना तो चेंज हो जाता है। विषम मल्टीपल है तो बदल जाता है। साइन किस में बदल जाता है, साइन बदल जाता है कॉस में।
यानी ये कॉस 30 डिग्री होगा। बोलो हाँ, ये ना। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए प्लस माइनस गुना होकर के माइनस होगा, और कॉस 30 का मान होता है √3/2, यानी हमारा उत्तर आ रहा होगा माइनस का √3/2। पक्का। हम एक सवाल से और समझाते हैं। देखिए सवाल है कॉस माइनस 930 डिग्री का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कॉस अगर माइनस थीटा हो तो कॉस माइनस को खा जाता है, यानी ये कहलाएगा कॉस 930 डिग्री। अब आप कॉस 930 को सॉल्व कीजिए। तो जब आप कॉस 930 को सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो हमने बताया था कि जो एंगल है इसको 90 के मल्टीपल में तोड़िए। आप किस में तोड़िए? 90 के मल्टीपल में तोड़िए। तो जब आप इसको तोड़ रहे होंगे ना, अगर कुछ नहीं समझ में आता, आपको 90 के मल्टीपल में तोड़ना है तो 930 में 90 से भाग लगा दीजिए। एक बार लगेगा 90, 3 बचा, 0 उतारेंगे, नहीं लगेगा तो 1 0 और बिठाएंगे। यानी आप 930 को कह सकते हैं 90 × 10 प्लस का 30, 90 × 10 प्लस 30, यानी आप इसको लिख सकते हैं 90 × 10 प्लस 30। अब समझिए जरा, आप बताइए कि ये जो एंगल है 930, ये जो पूरा एंगल है, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो देखिए समझिए मेरी बात, यहाँ पे लिखा हुआ है 90 × 10। ये जो 10 है ना, ये बता रहा है कि आपको 10 क्वाड्रेंट चलना है। ये 10 क्या बता रहा है कि 90 90 का आपको 10 क्वाड्रेंट चलना है, उसके बाद 30 डिग्री और चलना है। 90 का आपको 10 क्वाड्रेंट चलना है, उसके बाद 30 डिग्री और चलना है। तो जब आप 90 का 10 क्वाड्रेंट चलेंगे तो देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां, ये हुआ 10 क्वाड्रेंट। कह रहा है इसके बाद आपको 30 डिग्री और चलना है, यानी जब आप 30 डिग्री और चलेंगे ना तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, है ना। 10 क्वाड्रेंट यहाँ आया था ना, उसके बाद 30 डिग्री और चलेंगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, यानी ये वाला जो एंगल है ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। और आपको पता है प्यारे बच्चों कि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। इसके यहाँ तो कॉस है, पॉजिटिव केवल tan होता है, ये कॉस है तो कॉस तो निगेटिव होगा ना, यानी वैल्यू देगा ये निगेटिव। मतलब एक बात तो पता चल गया कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी निगेटिव। अब जब वैल्यू पता कर लिए तो आप ये पता कीजिए कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं, है ना। जब आपको वैल्यू पता चल गया कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, तो दूसरी बात आपको पता करना है कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं। तो आप चेक कीजिए क्या ये 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। तो आप कह रहे होंगे सर ये 90 का इवन मल्टीपल है, और 90 का अगर इवन मल्टीपल होना तो सेम रहता है, यानी कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा, और यहाँ पे 30 डिग्री। अब बताइए कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2, यानी माइनस का √3/2। आपको दो चीज़ चेक करना होता है इसमें, कि साइन पॉजिटिव देगा या निगेटिव, पहली बात, और दूसरी बात कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं। चलिए एक सवाल और लेते हैं। देखिए सवाल है साइन -405 डिग्री का मान क्या होगा। समझिए मेरी बात, जैसे ही कहा साइन -θ, तो माइनस को बाहर निकाल देगा। ये साइन क्या करेगा? माइनस को बाहर निकाल देगा, यानी माइनस साइन 405 डिग्री। ठीक है, अब इस आप माइनस को रहने दीजिए, आप साइन 405 को सॉल्व कीजिए। तो हमने कहा था कि जो भी एंगल है इसको आप 90 के मल्टीपल में तोड़ो, है ना। और 90 के मल्टीपल में तोड़ने का सबसे अच्छा आसान उपाय है कि जो भी एंगल है उसमें 90 से भाग लगा दीजिए। तो ये 4 बार में लगाएंगे 360 हो जाएगा, बच जाएगा 45, यानी आप इस 405 को लिख सकते हैं 90 × 4 + 45, 90 × 4 + 45, यानी माइनस बाहर में रहने दो। ये साइन 405 को लिखेंगे 90 × 4 + 45। अब आप जरा देख के बताइए तो कि ये जो एंगल है 405 जो पूरा बन रहा है वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। जिस क्वाड्रेंट में जाएगा उसी के हिसाब से ये वैल्यू देगा, पॉजिटिव या निगेटिव देगा। सबसे पहला काम तो यही करना है कि हमको पॉजिटिव या निगेटिव चेक करना है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि 90 का आपको 4 क्वाड्रेंट चलना है, उसके बाद 45 और चलना है ना। 90 का 4 क्वाड्रेंट चलना है, उसके बाद 45 और चलना है।
तो देखो ये 1 2 3 और ये 4 क्वाड्रेंट चले, 45 और चलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 1 2 3 और ये 4, यहाँ तक 4 क्वाड्रेंट हुआ ना। इसके बाद 45 और चलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, और पता है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, चाहे साइन कॉस टैन कॉट से कुछ भी रहे, सब पॉजिटिव होता है। तो साइन में है तो ये भी क्या वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा पॉजिटिव, है ना। अब चेक करो क्या फंक्शन चेंज होगा, तो कहेंगे 90 का इवन मल्टीपल है, और 90 के इवन मल्टीपल में फंक्शन चेंज नहीं रहता, नहीं होता। 90 का इवन मल्टीपल सेम रहता है, 90 का इवन मल्टीपल सेम रहता है, तो साइन है तो साइन ही रह जाएगा। और यहाँ पे 45 है तो 45 दे दीजिए, माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2, यानी ये माइनस का 1/√2 आ रहा होगा। पक्का? बस दो ही काम चेक करना है कि आपको सबसे पहले साइन चेक करना है, फिर फंक्शन चेक करना है कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं। साइन चेक करना है कि पॉजिटिव वैल्यू देगा या निगेटिव वैल्यू देगा। बोलो हाँ या ना। चलो एक बेहतरीन सा सवाल लेके आपको फिर से समझाते हैं। देखिए सवाल है tan थीटा माइनस 14 पाई, इसका मान क्या होगा, है ना। tan थीटा माइनस 14 पाई का मान क्या होगा। देखिए एक काम करते हैं, अब इसको tan, अगर इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या ये 14 पाई माइनस थीटा होगा। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, हमने क्या कहा कि tan ये माइनस थीटा हो गया, ये tan माइनस थीटा हो गया। और आपको पता है कि tan अगर माइनस थीटा हो तो माइनस को बाहर फेंक देता है। tan माइनस थीटा हो तो माइनस को क्या करता है, बाहर फेंक देता है। तो ये माइनस बाहर में आ जाएगा और अंदर में हो जाएगा 14 पाई माइनस का थीटा। ठीक है, ये माइनस बाहर में आ गया और अंदर में हो गया 14 पाई माइनस थीटा। अब देखिए जब ट्रायगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे पाई का जो मान होता है वो 180 होता है। पाई का मान कितना होता है, 180 होता है। तो क्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 10 इंटू 14, और पाई का मान हो गया 180 और माइनस का थीटा। अब देखो 14 को तो रहने दो, क्या 180 को 2 गुना 90 लिख सकते, और माइनस का थीटा। देखिए ये हो गया 10 90 गुना 28 माइनस का थीटा। ठीक है, अब आप पता कीजिए कि ये जो एंगल है 90 गुना 28 माइनस थीटा जो है, ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। जिस क्वाड्रेंट में जाएगा उसी के हिसाब से पॉजिटिव या निगेटिव हम लोग चेक कर पाएंगे। देखो तो इसका मतलब है 90 गुना 28 का मतलब है कि आपको 28 क्वाड्रेंट चलना है। कितना क्वाड्रेंट चलना है, 28 क्वाड्रेंट चलना है। और उसमें थीटा वापस भी आना है। प्लस थीटा रहता तो थीटा आगे जाता, माइनस थीटा, इसका मतलब थीटा वापस भी आना है। तो जब आप 28 क्वाड्रेंट चल रहे होंगे ना इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 28वां क्वाड्रेंट यही वाला होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके चलेंगे तो 25 26 27 और ये 28 होगा, यानी 28 क्वाड्रेंट यहाँ पे आएगा। और फिर वापस हमको थीटा आना है, वापस क्या आना है, थीटा आना है, यानी हम फोर्थ ही क्वाड्रेंट में रह जाएंगे। प्लस थीटा होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाते, माइनस थीटा है तो हम फोर्थ ही क्वाड्रेंट में रह जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि केवल कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। यहाँ पे tan है, इसका मतलब ये जो वैल्यू देगा ये निगेटिव देगा, क्योंकि ये एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट का और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव होता है। ये tan है तो ये निगेटिव वैल्यू देगा, और ये हो जाएगा tan। हाँ अब चेक करते हैं, चेक करते हैं कि tan चेंज होगा कि नहीं। तो ये 90 का इवन मल्टीपल है, और 90 का इवन मल्टीपल सेम रहता है। 90 का इवन मल्टीपल क्या रहता है, सेम रहता है। तो tan है तो tan ही रह जाएगा अपने एंगल थीटा के साथ। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का tan थीटा। बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का tan थीटा। आपका उत्तर। अब थोड़ा सा अलग टाइप के सवाल को देखते हैं। देखिए हमारा सवाल है कि साइन थीटा बराबर -3/5 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना। देखिए पहले सवाल का मतलब समझिए, कह रहा है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ये जो एंगल है यहाँ पे ये तीसरे क्वाड्रेंट का है ना, ये तीसरे क्वाड्रेंट में है।
अब कितना है ये नहीं पता, लेकिन ये सवाल कह दिया है कि जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट का है ना, यानी 180 से लेके 270 के बीच का है। तो कह रहा है कि सेक थीटा की वैल्यू बताइए। अच्छा, हम आपसे एक बात पूछते हैं कि अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। देखो जरा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan ना पॉजिटिव होता है, बाकी तो सब निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, तो साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। और साइन निगेटिव दे भी रखा है, बोलो हाँ, ये ना, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है और साइन निगेटिव दे भी रखा है। पूछा सेक थीटा की वैल्यू बताइए। देखिए इसको कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि साइन थीटा -3/5 है, यानी साइन थीटा में ऊपर वाला लंब होता है, नीचे वाला कर्ण होता है, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस होता है। तो अगर हम आप पूछें कि बेस बताओ जरा, तो बेस क्या होगा? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस -3 का स्क्वायर। तो देखो ये हो गया 25, माइनस है तो माइनस, -3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया तो 16, 16 का वर्गमूल 4, यानी बेस निकल के आ गया 4। अच्छा, सेक थीटा क्या होता है भाई? सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है 5 और आधार 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 अभी हमने निकाला, बेस अभी हमने निकाला 4। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये 5/4 उत्तर मत मार देना। अब आपको पता है कि थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो निगेटिव होता है, तो सेक क्या होगा? निगेटिव होगा, यानी -5/4। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। देखिए सवाल है cos थीटा बराबर -1/2 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखो पहले सवाल को समझो। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का है तो तुमको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में तो केवल tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो देखो cos क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, और सवाल में निगेटिव दे भी रखा है, -1/2 दे रखा है। आपसे पूछा tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे सर cos थीटा जो होता है ना, ये होता है आधार और बटे में कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर हम आपसे पूछें कि लंब बताओ, तो तुम कहोगे रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये होगा 4 माइनस -1 का स्क्वायर होगा 1, 4 में से 1 गया तो रूट अंडर 3। ये हो गया लंब, यानी परपेंडिकुलर। आपसे tan थीटा पूछा। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब अभी अभी हमने निकाला √3 अपॉन आधार, आधार है -1। ठीक है, अभी आप समझिए। अब आपको पता है कि जो tan थीटा है, ये थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और अगर tan पॉजिटिव होता है तो यहाँ से माइनस को हटा दीजिए, ये हो गया आपका √3/1, यानी √3 उत्तर। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। सवाल है 3 tan थीटा -4 बराबर 0 एंड थीटा डजंट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड cot थीटा प्लस 25 cos थीटा। देखिए कैसे करेंगे। ये tan थीटा तो रहने दीजिए, -4 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 4 होगा, तो tan थीटा बराबर आ रहा होगा 4/3, है ना। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, और tan थीटा पॉजिटिव किस में होता है? तो आप कहेंगे सर tan थीटा पॉजिटिव या तो फर्स्ट में होगा या तो थर्ड में होगा, है ना। tan थीटा पॉजिटिव या तो फर्स्ट में होगा या थर्ड में होगा। सवाल कह रहा है जी थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं है, थीटा डजंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? थीटा पक्का थर्ड क्वाड्रेंट का होगा, क्योंकि tan पॉजिटिव ना 2 ही क्वाड्रेंट में होता है, या तो फर्स्ट में या थर्ड में। कह रहा है थीटा फर्स्ट का नहीं है, इसका मतलब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का है। ठीक है, तो जरा यहीं पे बता दो तो कि अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का है तो कॉट क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में? तो कहेंगे सर tan पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। कॉस क्या होगा? तो कहेंगे कॉस निगेटिव होगा। बोलो, कॉस क्या होगा? निगेटिव होगा। चलिए अब मान रखते हैं। देखो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो कर्ण कितना होगा? तो कहेंगे कर्ण होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 16 9 25, 25 का रूट हो जाएगा 5, कर्ण आ गया 5, रख दो। कॉट थीटा होता है जी आधार बटा लंब, तो आधार है 3, लंब है 4, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, प्लस 25, देखिए 25 रहने दीजिए। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार है हमारा 3 और कर्ण है 5, लेकिन वैल्यू इसका निगेटिव में चाहिए तो निगेटिव लगा देंगे। ये हो गया 3/4 प्लस ये 5 से कट जाएगा 5 बार में, 5 दिया 15, माइनस का 15, माइनस का 15, ये एलसीएम हो गया 4। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 3 माइनस 60, यानी ये आ रहा होगा माइनस का 57/4। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में।